हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में देख रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस क्या है, इस वीडियो में देखेंगे। मैं 7 इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। चलिए एक एक से डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। कंपनी के रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है डिसीजन मेकिंग। Decision making helps to utilize the available resources for achieving the objectives of the organization. डिसीजन मेकिंग मदद करता है कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है उसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हुए कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए मदद करता है डिसीजन मेकिंग। द अवेलेबल रिसोर्सेस आर 6 एम्स, दैट इज़ मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीन्स, मेथड्स एंड मार्केट्स। अब हर कंपनी के पास 6 तरह के रिसोर्सेस रहते हैं, जैसे जिसको 6 एम का नाम दिया गया है। जैसे मैन आदमी, सेकंड मनी, मनी यानी पैसा, मटेरियल्स मतलब कुछ भी सामान कंपनी के, मशीन्स मतलब मशीन, मेथड्स मतलब कुछ भी उनके तरीक़े, या लास्ट है मार्केट। ये 6 रिसोर्सेज हर कंपनी के पास मौजूद रहते हैं। द मैनेजर हैज़ टू टेक करेक्ट डिसीजन फॉर ऑल द 6 एम। एक मैनेजर की जिम्मेदारी है हर एक 6 जो 6 ये एम है, ये 6 जो रिसोर्सेज है उसका अच्छे तरीके से डिसीजन ले। दिस विल रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर वो डिसीजन अच्छा लेगा तो आपके रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। यही कहा गया है इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस में। सेकंड देखते हैं फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस करने में मदद करता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस एंड टैकल न्यू प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। डिसीजन मेकिंग मदद करता है कंपनी को नए नए चैलेंजेस या तो फिर नए नए प्रॉब्लम्स फेस करने में। क्विक एंड करेक्ट डिसीजंस हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस। अगर जल्दी और सही डिसीजंस ले लिया गया तो ये नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मदद करता है डिसीजन मेकिंग। वही कहा गया है, ये मदद करता है नए नए चैलेंजेस या तो फिर नए नए प्रॉब्लम्स फेस करने में। थर्ड है ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ में भी मदद करता है, बिजनेस के ग्रोथ में भी मदद करता है डिसीजन मेकिंग। कैसे देखते हैं, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग रिजल्ट्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे हमने देखा, अगर अच्छी और सही डिसीजन मेकिंग अगर रही तो हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज अच्छी तरीके से होता। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस न्यू प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। ये कंपनी को नए नए प्रॉब्लम्स और नए नए चैलेंजेस फेस करने में भी मदद करता। इट आल्सो हेल्प्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने में मदद करता। ऑल द रिजल्ट्स इन क्विक बिजनेस ग्रोथ। और ये सब अगर अचीव होने के बाद बिजनेस अभी अपने आप ही ग्रोथ होता। हाउएवर रॉन्ग, स्लो और नो डिसीजन कैन रिजल्ट इन लॉसेस और इंडस्ट्रियल सिकनेस। अगर डिसीजन लेना स्लो रहा या तो फिर डिसीजन सही नहीं लिए तो आपके बिजनेस को लॉस हो सकता। वही कहा गया यहाँ पर, बिजनेस ग्रोथ करने में मदद करता है। कैसे ग्रोथ करता, अब ऐसे रिसोर्सेज भी हमारे अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो गए, हमने नए नए प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी फेस कर लिया और हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर लिए हमने, तो हमारा बिजनेस अपने आप ही ग्रोथ करता। अगर आप स्लो या तो फिर हल्लू डिसीजंस लिए, रॉन्ग डिसीजंस लिए तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होता, आपको लॉस होता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप एक मैनेजर हो तो आपको जल्दी से जल्दी और सही डिसीजंस लेना होगा अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। एंड द फोर्थ वन इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करता है डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजंस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। अब रैशनल डिसीजन क्या है? रैशनल डिसीजन मतलब आपके पास एक मैनेजर है, मैनेजर के पास एक 2 से ज़्यादा प्लान से समझे, 2 या 4 है प्लान समझे, 2-4 प्लान्स भी मतलब अच्छे ही है। उन 2-4 प्लान में से बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को आगे जाके फुल प्रॉफिट दे उसको चूज़ करना, वो प्लान को रैशनल डिसीजन कहते हैं। सो दिस हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव क्विकली। अगर रैशनल प्लानिंग रही तो ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी को अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होता है, वो भी जल्दी। दिस इज़ बिकॉज रैशनल डिसीजंस आर मेक आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। ऐसा क्यों होता है, मतलब रैशनल डिसीजंस कब लेते हैं? रैशनल डिसीजन करते हैं सारी स्टडी करके, सारा एनालाइज करके, इवैल्यूएट करके हम डिसीजन लेते हैं, इसलिए रैशनल डिसीजन गलत नहीं होता। रैशनल डिसीजन से हमेशा प्रॉफिट होता है, कह रहे हैं यहाँ पर। फिफ्थ है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। रैशनल डिसीजंस हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी इज द रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड द कॉस्ट। एफिशिएंसी क्या है? रिटर्न्स जो हमें मिलता है बेचे के बाद और प्रोडक्शन करने के बाद जो हमें कॉस्ट आता है,
उनके बीच का एक रिलेशन है, कहा गया है इफ़ द रिटर्न्स आर हाई एंड द कॉस्ट इज़ लो देन देर इज़ एफिशिएंसी। अगर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा, हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा और कॉस्ट कम लग रहा, तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है एंड वाइस वर्सा, और ऐसा उल्टा भी होता। रैशनल डिसीजंस रिजल्ट्स इन हायर रिजल्ट्स एट रिटर्न्स एंड लो कॉस्ट। रैशनल डिसीजंस अगर हम लिए तो हमारे ज़्यादा प्रॉफिट होता कम कॉस्ट में। एंड द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस इज फैसिलिटेट इनोवेशन। इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस में भी मदद करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन फैसिलिटेट्स इनोवेशन। रैशनल डिसीजंस इनोवेशन को प्रमोट करता है। दिस इज़ बिकॉज इट हेल्प्स टू डेवलप न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोसेस एक्सेट्रा। क्यों? मतलब ये नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज़, नए नए प्रोसेस को डेवलप करने में मदद करता है डिसीजन मेकिंग। दिस रिजल्ट्स इन इनोवेशन, और इसे इनोवेशन होता है। इनोवेशन गिव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक मार्केट में नए नए इनोवेशन करके, अपने प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन करके ला रहे हैं, तो आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहते हैं। ये कहा गया है इसमें। डिसीजन मेकिंग इनोवेशंस को भी प्रमोट करता है। द लास्ट वन इज मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को प्रेरित करता है डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन रिजल्ट्स इन मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। दिस इज बिकॉज द एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट रैशनल डिसीजंस। आप अपने मैनेजर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहना, और ये मोटिवेट से ही, मोटिवेशन से ही आपका जो भी डिसीजंस लिया वो आपको इम्प्लीमेंट करने में आप सक्सेसफुल होते हैं। व्हेन द रैशनल डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स हाई प्रॉफिट्स। जब कोई रैशनल डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ तो एक कंपनी बहुत ही सारा प्रॉफिट कमा सकती है। देयरफॉर इट कैन गिव फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल प्रॉफिट्स टू द एम्प्लॉयज़। ये फाइनेंशियली भी मदद करता है एम्प्लॉयज़ को, और नॉन फाइनेंशियली भी मदद करता है एक एम्प्लॉयज़ को। बिल्कुल से आसान सी बात है भाई। अगर कोई कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता तो एक मैनेजर भी सोचता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट दे बोल के, अपने एम्प्लॉयज़ को भी कुछ मदद करे बोल के। इसलिए कंपनी अगर आगे बढ़ते गई तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता रहता। सो एम्प्लॉयज़ अपना 100% देना तो ही प्रॉफिट होते रहता। ये मोटिवेट करने में मदद करता है डिसीजन मेकिंग। ये थे 7 इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं बता दूं, मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। मैं फर्स्ट चैप्टर अपलोड भी कर दिया, सेकंड चैप्टर का लास्ट पॉइंट चल रहा है शायद। सारे वीडियोस चैनल में आप जाकर देख लीजिए। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो सेकंड फुल चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर। सो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।